अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम आपको दुनिया के चंद ऐसे बेवकूफ़ लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने कब्र को मजाक में लिया, जिस पर एक्सपेरिमेंट करने की सोची और फिर उनका अंजाम क्या हुआ, चलिए देखते हैं। एलन रबिन, इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहने वाला एलन रबिन, जो कि 1940 के दौर में अपने जादू की वजह से बहुत ही मशहूर था। ये टीवी शोज, स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह के जरिए मारूफ हुआ। एलन को माहिर अदाकार भी माना जाता है। इसने अपनी महारतों का इजहार मुख्तलिफ तरीकों से किया, जैसे कि क्लोजअप जादू, अशिया को गायब करना और धुआं पैदा करना वगैरह। खैर, जो भी हो, ये आदमी इस कदर खुद इत्मीनान हो चुका था कि इसने कब्र तक को ललकार दिया। फिर इसने चैलेंज किया कि ये खुद को जंजीरों से बंधवा कर कब्र में जिंदा दफन होगा और फिर जिंदा सलामत बाहर निकल आएगा। नाज़रीन, फिर एलन की हिदायत के मुताबिक इसके लिए 6 फीट गहरी कब्र खोद दी गई और इसके हाथों को जंजीरों से बांधकर इसको कब्र में लिटा दिया गया और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। जब एलन को दफना दिया गया तो पहले सब लोग काफी एक्साइटेड थे इसका ये स्टंट देखने के लिए, लेकिन जब काफी देर हो गई और एलन बाहर नहीं निकला तो सब लोग परेशान हो गए और जल्दी से कब्र को खोदने लगे। जब कब्र की मिट्टी हटाई गई तो एलन को बेहोशी की हालत में पाया गया और इसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन इसकी किस्मत के लोगों ने इसे टाइम से बाहर निकाल लिया और इसकी जान बच गई थी। और फिर जब एलन से पूछा गया कि इसके साथ कब्र में क्या हुआ था तो इसने बताया कि जब लोग मुझ पर मिट्टी डाल रहे थे तो मैं जमीन में धंसता चला जा रहा था, हत्ता कि मिट्टी इस कदर सख्त हो चुकी थी कि मैं मामूली सी हरकत भी नहीं कर सकता था। खैर, जो भी हो, फिर तो इसे अच्छे से समझ आ गई कि कुदरत के कामों में दखल अंदाजी का अंजाम बहुत ही खौफनाक होता है। जोए बुर्स, जो कि कैलिफोर्निया का रहने वाला था, ये बहुत ही फेमस जादूगर था। खैर, ये शख्स इस कदर जादू की दुनिया में खो चुका था कि एक दफा इसने चैलेंज किया कि ये खुद को जंजीरों से बंधवा कर कब्र में जाएगा और वहाँ के मनाजिर रिकॉर्ड करेगा और फिर जिंदा वापस आ जाएगा। फिर इसने खुद को जंजीरों से बंधवा लिया और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से बने कॉफिन के अंदर लेट गया। जोए के कहने के मुताबिक इसको जमीन के अंदर डाल दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि इसने अपने वर्कर्स को कहा था कि कब्र में मिट्टी के साथ साथ कंक्रीट भी डाली जाए। फिर इसके मुताबिक पहले कब्र में मिट्टी डाली गई, कंक्रीट अभी डाला ही था कि जमीन नीचे की तरफ बैठना शुरू हो गई। ये मनाज़र देखकर जॉय की टीम फौरन कब्र को खोदना शुरू हो गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि मिट्टी और कंक्रीट के वजन से जॉय कुचला जा चुका था। इसकी बॉडी तो बाहर निकाल ली गई, लेकिन तब तक जॉय जान की बाजी हार चुका था। नाज़रीन, इससे यही सीख मिलती है कि कुदरत के कामों में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जो लोग अल्लाह के कामों को मजाक समझ लेते हैं तो उनका अंजाम यही होता है। इसी तरह चंद माह पहले एक इंडियन यूट्यूबर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कब्र पर एक्सपेरिमेंट करना चाहा। उन्होंने कब्र में 24 घंटे गुजारने थे और अपने इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब करना था। उन्होंने एक कॉफिन में 2 होल किए, एक होल से ताज़ा हवा अंदर आती थी और दूसरे होल से बाहर से ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें मंगवानी थी। वहाँ पर हर चीज़ का इंतज़ाम कर दिया गया था। उन्होंने सोचा कि हम कब्र में रहकर डांस करेंगे, मोबाइल इस्तेमाल करेंगे और हर तरह के मज़े करेंगे और फिर 24 घंटे पूरे करने के बाद बाहर आ जाएंगे। लेकिन कब्र में इन लोगों के साथ एक हादसा पेश आ गया कि इन लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ देर बाद मौसम तब्दील हो गया और बहुत ही तेज आंधी और बारिश आने लगी। जो लोग बाहर इनकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद थे उन्होंने बाहर से प्लास्टिक वगैरह डालने की भी कोशिश की ताकि अंदर पानी ना जा सके, लेकिन बारिश और तूफान इस कदर तेज था कि अंदर मुसलसल पानी जाना शुरू हो गया। ये लोग मरने ही वाले थे कि बाहर मौजूद लोगों की जल्दबाजी की वजह से इनकी जान बचा ली गई और इनको हॉस्पिटल दाखिल कर दिया गया। नाज़रीन, इससे यही जाहिर होता है कि अल्लाह की कुदरत को कभी भी चैलेंज ना करें। अगर अल्लाह की कुदरत को चैलेंज किया, यही अंजाम होगा। तो उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह निगहबान।